हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? आज हम देखने वाले हैं अपने सोल लैंड की एक नोवेल बेस्ड एक्सप्लेनेशन एंड आई रियली होप कि आपको ये पसंद आएगी। सो गाइस, जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि यूहाओ की जान बचा ली थी जूजी ने, काफ़ी सारे एफर्ट्स भी उसने किए थे और उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉसिबल टास्क तो यही रहा कि उसे शू तियानरेन का प्रपोजल एक्सेप्ट करना पड़ा, जो कि उसकी शादी का एक प्रपोजल था एंड उसके लिए बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक भी था, क्योंकि वो हु यूहाओ को पसंद करने जो लग गई थी। लेकिन वो बेचारी फिर क्या ही कर सकती थी। हालांकि तियानरेन काफ़ी अच्छा बंदा था एंड वो हमेशा से ही जूजी को काफ़ी ही ज़्यादा इनकरेज भी किया करता था। लेकिन यहाँ पे जूजी मिलने के लिए आई थी यूहाओ से भी एंड कह रही थी कि वो आज के बाद कभी भी उससे नहीं मिलेगी एंड बैटल फील्ड में तो वो उससे कभी भी नहीं मिलना चाहती। इसी के साथ वो वहाँ से चली गई थी एंड काफ़ी ज़्यादा उदास भी वो हमें लग रही थी लास्ट एपिसोड के अंदर। हालांकि यूहाओ तो अपने अंडरग्राउंड एरिया के अंदर ऑफिशियली एंटर कर चुका था, क्योंकि उसे अपनी स्टडी के ऊपर जो ध्यान देना था एंड उसे ये अपॉर्चुनिटी इसलिए ही मिली थी क्योंकि जिंग होंगचैन को पता था कि अगर वो इस तरह की कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी यूहाओ को प्रोवाइड नहीं करेगा तो फिर हो सकता है कि श्रेक एकेडमी के अंदर उसकी ग्रैंड चिल्ड्रन के ऊपर कोई परेशानी आ जाए, जो कि वो किसी भी हालत में नहीं चाहता था। इसी के चलते उसने वो अपॉर्चुनिटी यूहाओ को दे दी थी। हालांकि इस जगह पर एंटर करने के बाद यूहाओ को काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला था एंड यूहाओ काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस भी हो चुका था, क्योंकि वो जगह पे यूहाओ काफ़ी वक्त से जाना चाहता था एंड जैसे उसने उस जगह पे एंटर किया तो थोड़े ही वक्त के अंदर वो 6 लेवल का सोल मास्टर भी बन चुका था एंड सोल टूल के अंदर उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी स्टार्ट कर दिया था। वो बाकी सारे स्टूडेंट से बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर रहा था एंड अंडरग्राउंड एरिया के अंदर ऐसे ही उसकी स्टडी चलती जा रही थी, जहाँ पे हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि काफ़ी बड़ा सा एक्सप्लोजन हमें दिखाया गया था। लेकिन उसी के साथ वो एपिसोड वहीं एंड हो गया था। तो जो एक्सप्लोजन वहाँ पे होता है तो सडनली सारे ही लोग जो कि उस अंडरग्राउंड एरिया के अंदर मौजूद थे वो सारे ही काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं कि सडनली आखिर ये एक्सप्लोजन हो कैसे गया है। तभी यहाँ पे एक मैन आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था एंड उसके जो अपीयरेंस थी वो काफ़ी ज़्यादा अलग लग रही थी। यूहाओ तो तुरंत ही अपनी जान बचा के वहाँ से जा रहा था, लेकिन इतनी ही देर में वहाँ पे वही नोटिस करता है कि यहाँ कुछ तो अनयूजुअल हो रहा है। तभी स्नो वाइट वहाँ पे अपनी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से उसे बताती है कि यहाँ की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने वाली है। यूहाओ समझ चुका था, लेकिन इस वक्त पे वो रियलाइज़ नहीं कर पा रहा था कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। तभी वहाँ पे वो समझ जाता है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लोग आ रहे हैं जो कि बॉडी सेक्ट से हैं एंड यहाँ पे उनको लीड कर रहा था एक बंदा जिसका नाम दू वूशू था और वो पॉइज़न फैला रहा होता आसपास। ये पॉइज़न काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और वो बंदा एक 98 टाइटल डुओ लुओ था एंड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि उसके पास एक 300,000 ईयर ओल्ड सोल रिंग थी। इसी से आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हो कि आखिर वो पर्सन कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इस मोमेंटम को देखने के बाद आसपास इतना सारा पॉइज़न फैल चुका था कि अंडरग्राउंड एरिया के अंदर जितने भी डिसाइबल थे वो एक एक करके मारे जा रहे होते हैं एंड ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही थी। कोई भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर इस सिचुएशन से कैसे डील करना है। तभी उसी मोमेंट पे वहाँ पे जिंग होंगचैन आ जाते हैं और कुछ ट्रोप्स के साथ वो उस जगह पे आए थे ताकि इस क्रिटिकल मोमेंट के साथ में डील करा जाए। वहाँ पे जैसे ही होंगचैन आते हैं वो तुरंत ही दू वूशू से कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस जगह पे आने की और इतना बड़ा तमाशा क्रिएट करने की, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। हालांकि यहाँ पे जो होंगचैन की स्ट्रेंथ है वो सिर्फ लेवल 98 पे ही है, तो इससे यहाँ पे पता चल जाता है कि जो दू वूशू है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन यहाँ पे उससे किसी भी तरीके से होंगचैन को फाइट तो करनी ही थी, क्योंकि होंगचैन यहाँ पे ये नहीं चाहता था कि जितने भी डिसाइबल इस जगह पे मौजूद हैं वो मारे जाएं। लेकिन यहाँ पे जो दू वूशू था वो तो कह रहा होता है कि ठीक है बैटल कर लो एंड यहाँ पे इन लोगों के बीच में एक डेडली बैटल स्टार्ट हो चुका था, जहाँ पे दू वूशू ने तुरंत ही अपना ढेर सारा पॉइजन भी रिलीज़ कर दिया था होंगचैन की तरफ को। होंगचैन भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे एंड यहाँ पे पूरे तरीके से वो यही चाह रहे होते हैं कि यहाँ पे इस बंदे के साथ में फ़ाइट कर सके। वो अपनी लेवल 9 के एक सोल टूल भी निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ पे उस पर रिलाई करने का कोई भी फ़ायदा नहीं था, क्योंकि जिंग होंगचैन वाकई में इस बंदे दू वूशू के सामने इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है एंड उनकी करंट स्ट्रेंथ भी इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो सक्सेसफुल हो पाए इस बंदे के सामने फ़ाइट करने में। हालांकि यहाँ पे वो बंदा दू वूशू काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था एंड कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरा सामना कर पाओगे एंड ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसी के साथ हु यूहाओ जो कि उस जगह से निकल के भागने की कोशिश कर रहा होता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि दूसरी साइड पे
अपनी स्ट्रेंथ को और भी ज़्यादा बढ़ा लेता है ताकि वो इस जगह पे मौजूद सारे ही लोगों को एक बार से ख़त्म कर सके और अपने पॉइज़न को इस जगह पे फैला सके। एंड उसके पास में एक 700,000 ईयर ओल्ड सोल बीस्ट भी था, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके का सोल बीस्ट भी होता है। हालांकि यहाँ पे स्नो वाइट बता रहा था कि ये जो सोल बीस्ट है वो टॉप 10 सोल बीस्ट के अंदर में से एक है एंड बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एंड काम की चीज़ होता है ये अगर बैटल फील्ड में इसका इस्तेमाल करा जाए। तभी हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है कि दू वुशु जो था वो यहाँ पर अटैक करना चाहता था अंडरग्राउंड एरिया के अंदर, क्योंकि वहाँ पे उसे कुछ काम भी था। इसके अलावा जो अपना हु यू हाउ था वो यहाँ पे एक दूसरा रास्ता देखता है इस जगह से बाहर निकल के जाने के लिए, तो फिर वही डिसाइड करता है कि क्यों ना वो इस जगह पर इस रास्ते की तरफ जाए। एंड यहाँ पर वो अंडरग्राउंड एरिया के अंदर रिसर्च करने के लिए एक जगह पर चला जाता है जहाँ पर उसे लिखा हुआ मिलता है कि सब्जेक्ट 1 है, जिसे देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। यहाँ पे उसके सामने उसे एक जाइंट रोबोट देखने के लिए मिलता है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। 1000 ईयर ओल्ड वहाँ पे फॉर्मेशन वगैरह भी उसे देखने के लिए मिलती है। हालांकि सब कुछ देखने के बाद यू हाउ थोड़ा पैनिक भी हो चुका था एंड सोच रहा होता है कि जल्द से जल्द इसके बारे में पता लगाना होगा कि आखिर ये चीज़ क्या है। वो तुरंत ही एक डिस्कवरी यहाँ पे स्टार्ट करता है, चेक करने लग गया था कि आसपास वो यहाँ पे क्या सब कुछ देख सकता है। तभी सरप्राइजिंगली उसे वहाँ पे एक ट्रीजर मिलता है जो कि एक काफ़ी अजीब तरीके का लार्ज सोल गाइड स्टोरेज डिवाइस था। उसे देखने के बाद यू हाउ कह रहा था कि ये तो एक काफ़ी अच्छा सोल डिवाइस है एंड हो सकता है कि मैं इसे अपने पास में भी रख लूँ। वो उसे देख ही रहा था अपने हाथ में लेने के बाद, लेकिन यहाँ पे अजीब से ही कुछ मोमेंटम होता है एंड इसी के चलते वो जो जाइंट रोबोट था वो इमीडिएटली अजीब सा रिएक्ट भी करने लग चुका था। यू हाउ को यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा था, बट वो इतना ज़रूर से ही जान चुका था कि जो चीज़ उसके हाथ में लगी हुई है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सी चीज़ है एंड एक पावरफुल चीज़ भी उसके लिए हो सकती है। लेकिन तभी एक बंदा वहाँ पे आ जाता है जो कि यू हाउ के ऊपर अटैक कर देता है। यू हाउ को उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था। यू हाउ तुरंत ही उससे डील करने के लिए उसके अटैक को ब्लॉक करता है एंड उसके बाद फिर उसके ऊपर अटैक भी करने लग गया था। हालांकि नोवेल के डिस्क्रिप्शन के हिसाब से तो यही हुआ हो सकता है कि ऑफिशियल एपिसोड के अंदर हमें कुछ कमियाँ या फिर कुछ डिफरेंसेस वगैरह देखने के लिए मिले। इसी के साथ यहाँ पे जैसे जैसे यू हाउ उस बंदे के साथ में डील कर रहा था तभी यू हाउ को पता चलता है कि ये बंदा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इवन जब वो अपनी वो शील्ड भी निकाल लेता है तो वो बंदा सिर्फ कुछ ही देर के अंदर उसकी शील्ड को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। अब यहाँ पे यू हाउ को इन सारी चीज़ों से अकेले ही फेस करना था एंड इन सारी चीज़ों के साथ में उसे डील भी इन सारी चीज़ों से अकेले ही करना था। लेकिन इस सब के बाद भी यू हाउ नहीं समझ पा रहा था कि क्या वो सच में इस बंदे के साथ में डील कर पाएगा। हालांकि यहाँ पे यू हाउ जब उससे तंग आ जाता है तो फिर फाइनली जाके उसे अपनी एक प्रीशियस सोल निकालनी ही पड़ती है जो कि सोल बीस्ट काफ़ी ही ज़्यादा ओल्ड थी एंड उसी का इस्तेमाल करते हुए यू हाउ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मोमेंटम को क्रिएट करता है। तभी वहाँ पे प्रिंसेस स्नो वाइट भी आ जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी एंड तुरंत ही वो ढेर सारी स्नो वाइट को रिलीज़ करती है एंड इसी के साथ यहाँ पे उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि यू हाउ की जान बचाने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से फाइट करने लग गई थी। आसपास का एरिया बहुत ही बुरे तरीके से फ्रीज़ हो जाता है। यू हाउ को नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है एंड वो खुद भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो चुका था इन सारी ही चीज़ों को देखने के बाद। लेकिन प्रिंसेस स्नो वाइट की यहाँ पे हमें थोड़ी सी बैक स्टोरी देखने के लिए मिलती है जहाँ पे उसे काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया गया एंड उसकी बात को बिल्कुल भी ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया गया था, जिसके चलते उसे काफ़ी ज़्यादा नफरत है कुछ ह्यूमन से एंड इसके अलावा वो प्रेजेंट वर्ल्ड के अंदर काफ़ी बुरे तरीके से फाइट भी करेगी। इवन यू हाउ के ओपोनेंट को देखने के बाद वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी, जिसके चलते वो एक एक्सट्रीमली पावरफुल कोल्ड अटैक करती है एंड यहाँ पर उसके ओपोनेंट को बहुत ही बुरे तरीके से वो मारने लग गई थी। हालांकि यहाँ पे यू हाउ तो खड़ा हुआ देख रहा होता है कि आखिर ये हो क्या रहा है, लेकिन तभी उसने अपनी स्ट्रेंथ को 700,000 ईयर के हिसाब से बढ़ा लिया होता है, जिसके चलते वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी थी एंड यहाँ पे जो ओपोनेंट होता है वो बिल्कुल भी इस चीज़ को सह नहीं पाता एंड इसी के चलते उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी एंड वो इसे डील नहीं कर पाता। हालांकि इसी के साथ आइस क्वीन को अभी भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कह रही होती है कि मुझे किसी भी मौके पर इसको सेव करना ही है एंड वो यू हाउ की जान भी बचाना चाह रही थी। हालांकि इस मोमेंटम के बाद यू हाउ की खुद की हालत भी ख़राब थी एंड उसकी बॉडी भी इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक की वजह से वहीं ज़मीन पे वो ले डाउन हो जाता है एंड यहाँ पे फिर वो जो क्वीन होती है वो तुरंत ही स्नो वाइट से कहती है कि कुछ भी करो, जल्द से जल्द जाके यू हाउ की जान बचाओ एंड उसको बहुत ही बुरे तरीके से वो खींचने तानने लग गई थी। लेकिन तभी स्नो वाइट कह रहा होता है कि परेशान मत हो। वो तुरंत ही उसकी कॉन्शियसनेस के अंदर एंटर करता है, जिसके चलते यू हाउ को थोड़ा रिलैक्स्ड फील होता है एंड इसी के बाद यहाँ पे यू हाउ जो था वो अब धीरे
धीरे करके प्रेजेंट वर्ल्ड के अंदर आने लग गया था, जिसके चलते यहाँ पे उसे थोड़ा ठीक फील हो रहा होता है। एंड यहाँ पे क्वीन को भी थोड़ा सही फील हो रहा था कि एटलीस्ट यू हाउ की जान तो कम से कम बच ही चुकी है। इसके अलावा यहाँ पे क्वीन काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस्ड भी हो रही थी कि उसके चलते यहाँ पे यू हाउ को थोड़ा बहुत टॉर्चर झेलना पड़ा है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे इन सारी चीज़ों के अंदर यू हाउ को उसी जायंट रोबोट के बारे में जानने के लिए मिल चुका है। इसी के चलते यू हाउ खुश था कि एटलीस्ट उसे कुछ तो पता चला इस अंडरग्राउंड एरिया के अंदर आने के बाद। यू हाउ बस यही सोच रहा होता है कि क्यों ना अब इस नेक्स्ट रोबोट के ऊपर ही थोड़ी बहुत रिसर्च वगैरह करी जाए और देखा जाए कि आखिर इस रोबोट के साथ में क्या रिसर्च इस अंडरग्राउंड एरिया के अंदर सीक्रेटली चल रही है। हालांकि गाइस इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई रियली होप कि आपको ये नोवेल बेस्ड एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी।